हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क में सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसे कि हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। तो आज हम जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन सभी प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, जो SNMP का पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह एक नेटवर्क या इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि आईपी नेटवर्क में डिवाइस को मॉनिटर करता है तथा डिवाइस की जानकारी को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करता है। तो देखिए क्या है कि इंटरनेट में या कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सभी प्रोटोकॉल की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग टास्क होते हैं और यूज़र्स की अलग अलग सर्विस को मॉनिटर करते हैं। तो वैसे ही एक प्रोटोकॉल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है कि यह एक प्रकार का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन के समय नेटवर्क के सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यही कारण है कि इसे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह जो प्रोटोकॉल है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है जो कि आईपी नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करता है और डिवाइस की जानकारी रखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो SNMP प्रोटोकॉल है वो आईपी नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क में वर्क करता है और आईपी के साथ वर्क करने वाले सभी प्रकार की डिवाइस, जितने भी नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है और उनकी मॉनिटरिंग करने के साथ ही उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वह इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखता है या स्टोर करके रखता है, जिससे कि हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को ज़्यादातर सभी नेटवर्क डिवाइस जैसे कि हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, सर्वर, मॉडेम, प्रिंटर आदि के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी प्रकार के डिवाइस जो कि नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क कंपोनेंट के नाम से जानी जाती है उन सभी डिवाइस के साथ वर्क करने में सक्षम है, उन सभी के साथ सपोर्ट करता है और जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट है उन्हें मॉनिटर कर सकता है। SNMP जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का भी प्रयोग करता है और TCP/IP स्विच प्रोटोकॉल का भी एक हिस्सा है, परंतु यह TCP/IP तक ही सीमित नहीं है और इसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो SNMP प्रोटोकॉल है वह प्रोटोकॉल अकेले ही वर्क नहीं करता है, बल्कि यह प्रोटोकॉल जो TCP/IP स्विच के साथ वर्क करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि TCP/IP जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत कई सारे प्रोटोकॉल एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। यही कारण है कि TCP/IP स्विच के नाम से जाना जाता है। तो SNMP जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP स्विच का भी एक हिस्सा या एक पार्ट माना जाता है क्योंकि यह TCP/IP के साथ वर्क करता है और SNMP प्रोटोकॉल को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स या IETF के द्वारा डिज़ाइन या डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से ये जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये UDP और TCP/IP के साथ भी वर्क कर सकता है और नेटवर्क में जितनी भी
वर्किंग होती है उसे नेटवर्क में कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का वर्क कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के फंक्शनलिटी को मैंने डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया है, जिसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम बनाया गया है और ऊपर SNMP मैनेजर्स या नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। और ये प्रोटोकॉल जितनी भी नेटवर्क डिवाइस है इन सभी को कनेक्ट भी कर रहा है और कनेक्ट करने के साथ ही उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने मैनेजर प्रोटोकॉल के पास पहुंचाता है। तो यहाँ पर सर्वर है, विंडोज़ क्लाइंट है, राउटर है, स्विच है, मॉडेम है, इन सभी कंपोनेंट की डिवाइस का जो इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोलिंग का है, मैनेजिंग का कार्य है, वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा किया जा रहा है और इसकी इन्फॉर्मेशन SNMP के पास या उसके मैनेजर के पास कलेक्ट की जाती है। कंपोनेंट ऑफ SNMP जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल में लगभग 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेजर होता है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है जो कि SNMP एजेंट के द्वारा नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और इन एजेंट को क्यूरी करता है और क्यूरी के माध्यम से आंसर भी लेता है और कंट्रोलिंग का वर्क भी करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो नेटवर्क मैनेजर या जो SNMP का जो मैनेजर होता है वो एजेंट जो डायग्राम में एजेंट दिखाए गए हैं उन एजेंट के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्यूरी करता है और क्यूरी के अनुसार जो इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होती है वह इन्फॉर्मेशन के अनुसार कंट्रोलिंग का कार्य भी करता है। और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वो SNMP मैनेजर ही होता है, जिससे कि सिस्टम के या कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोलर के रूप में माना गया है। दूसरा कंपोनेंट है मैनेज डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस भी कह सकते हैं। तो जो SNMP प्रोटोकॉल है ये जितने भी नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर, हब, सर्वर, ब्रिज, मॉडेम आदि नेटवर्किंग जो डिवाइस हैं उन सभी नेटवर्किंग कंपोनेंट हैं, उन सभी को ये मैनेज करता है और उन सभी की मॉनिटरिंग कर सकता है, जिन्हें कि मैंने लैन कंपोनेंट में भी बताया था कि ये जो नेटवर्क के कंपोनेंट होते हैं इन नेटवर्क कंपोनेंट की मॉनिटरिंग का वर्क भी मैनेज डिवाइस और SNMP प्रोटोकॉल के द्वारा ही किया जाता है। अगला है SNMP एजेंट। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि नेटवर्किंग एलिमेंट में स्थित होता है। यह डिवाइस से रियल टाइम सूचना को एकत्रित करता है और इन्फॉर्मेशन को SNMP मैनेजर को देता है और रिट्राइव भी करता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो SNMP का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, उसी को एजेंट कहा गया है। SNMP जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल्स का जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है वह प्रोग्राम को यहाँ पर प्रोटोकॉल का एजेंट कहा गया है और यह उस नेटवर्क की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब है कि नेटवर्किंग के दौरान जो एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के साथ ही मैनेजर को प्रोवाइड कर देता है और यह मैनेजर उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव और कलेक्ट कर लेता है। अगला जैसे है अगला कंपोनेंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटाबेस। तो जो SNMP जो प्रोटोकॉल है, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसका ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो सकता है जो कि वर्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। मतलब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटाबेस है, डाटाबेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे
कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो जो एसएनएमपी होता है उसकी जो महत्वपूर्ण कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशंस इस एसएनएमपी के प्रोटोकॉल्स के डाटाबेस में स्टोर होती हैं, जिससे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इंटरनेट में नेटवर्क की कंट्रोलिंग के लिए, नेटवर्क की देखरेख के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टीसीपी, आईपी, यूडीपी इन सभी प्रोटोकॉल के साथ आसानी से वर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।